आज हम उस नाथ के बारे में बात करेंगे जो विश्व के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, यानी कि हमारे विश्वनाथ जो काशी में विराजते हैं। जिस काशी में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं उसकी महिमा निराली है। इसीलिए तो देश विदेश से लोग हर रोज खींचे चले आते हैं। सावन के महीने में पूरा काशी वाराणसी शिवमय होता है। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की बड़ी भीड़ जुटती है। तो आइए तीनों लोगों से न्यारी माने जाने वाली काशी और वहाँ विराजने वाले बाबा विश्वनाथ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को विस्तार से जानते हैं। सनातन परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व है। देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ जो कि पूरे जगत के नाथ कहलाते हैं, उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। हिंदू धर्म में प्राचीन सतपुरियों में से काशी कहे या वाराणसी। काशी नगरी जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां स्थान है, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, यानी बाबा विश्वनाथ का स्वयं प्राकट्य हुआ था। कहा जाता है 11वीं सदी में राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बाद मुगलों शासकों द्वारा कई बार तोड़ने के बाद भी दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। वर्तमान में मंदिर का जो स्वरूप है उसे इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, जिसका हाल में ही विस्तार और सौंदर्यीकरण हुआ है। वहीं बाबा काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जिनके दर्शन के बगैर ज्योतिर्लिंग का दर्शन व पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। वैसे भी आदिकाल से चला आ रहा है, जहाँ शिव विराजते हैं वहाँ शक्ति भी विराजती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि काशी में न सिर्फ ज्योतिर्लिंग बल्कि शक्ति पीठ भी स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के पास ही माता विशालाक्षी का मंदिर है, जो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर माता सती के अंग गिरे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के गुंबद में लगे श्रीयंत्र के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रीयंत्र की ओर देखकर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता है, अवघटनानी शिव शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त यहाँ आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ज्योतिर्लिंग का स्पर्श करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। काशी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। यहाँ पर गंगा के कई घाट हैं। काशी में होने वाली माँ गंगा की आरती और पावन घाट को देखने के लिए प्रतिदिन देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। काशी को मोक्ष धाम यानी मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव की नगरी काशी में मान्यता है कि जो भी प्राणी यहाँ प्राण त्यागता है उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में रहने वाले भक्त को भगवान खुद तारक मंत्र देकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में काशी में आकर बसना चाहते हैं। पवित्र पावन नगरी काशी की मान्यता है कि यहाँ पर कण कण में शिव का वास है। मान्यता है कि इस पावन धरती पर 30 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यही कारण है कि बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसमें अलग अलग देवी देवता विराजते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की जाए तो ये 2 भागों में है। दाहिने भाग में माँ भगवती शक्ति रूप में विराजमान है और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। इसलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। देवी के दाहिनी ओर विराजमान होने से मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहाँ मनुष्य को मुक्ति मिलती है और दोबारा गर्भ धारण नहीं करना होता है। भगवान शिव खुद यहाँ तारक मंत्र देकर लोगों को तारते हैं। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से मरा मनुष्य बिना शिव आराधना के मुक्ति नहीं पा सकता। भोले बाबा के श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव शक्ति साथ में विराजते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है।
विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का जो शिखर है उसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए यह उपयुक्त स्थान है। इसे श्री यंत्र तंत्र साधना के लिए प्रमुख माना जाता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार हैं। पहला शांति द्वार, दूसरा कला द्वार, तीसरा प्रतिष्ठा द्वार और चौथा निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और वहाँ पे तंत्र द्वार भी हो। बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब होता है संपूर्ण विद्या और हर कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महाविद्याओं का अद्भुत दरबार, जहाँ भगवान शंकर का नाम ही ईशान है। मंदिर का प्रमुख द्वार दक्षिण मुख पर है और बाबा विश्वनाथ का मुख अघोर की ओर है। इससे मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है। इसलिए सबसे पहले बाबा के अघोर रूप का दर्शन होता है। यहाँ से प्रवेश करते ही पूर्वकृत पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बाबा को त्रिकंटक विराजते यानी त्रिशूल पर विराजमान माना जाता है। मैदागिन क्षेत्र जहाँ कभी मंदाकिनी नदी और गदौलिया क्षेत्र जहाँ गोदावरी नदी बहती थी, इन दोनों के बीच में ज्ञानवापी में बाबा स्वयं विराजते हैं। मैदागिन और गदौलिया के बीच में ज्ञानवापी से नीचे जो त्रिशूल की तरह ग्राफ बनाता है, इसलिए कहा जाता है कि काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकता। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। वह दिन में गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं और रात्रि में 9 बजे जब बाबा का श्रृंगार आरती किया जाता है तो वे राजा के वेश में होते हैं। इसलिए शिव को राजा राजेश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ और माँ भगवती काशी में प्रतिज्ञावत हैं। माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में हर काशी में रहने वालों का पेट भरती हैं। वहीं बाबा विश्वनाथ मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए बाबा को तारकेश्वर भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ के अघोर दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शिवरात्रि में बाबा अघोर रूप में विचरण करते हैं। उनके बारात में भूत प्रेत जानवर देवता पशु पक्षी सभी शामिल होते हैं। तो आज हमने बाबा विश्वनाथ से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में बात की है। अगली बार फिर से ऐसे ही कुछ रहस्यों के साथ मिलते हैं। जय काशी विश्वनाथ। बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।